आज हम बात करेंगे लीथल जीन्स की कि किस तरह से ये एक तरह का डिविएशन है मेंडल के लॉज का। तो ये लीथल जीन्स क्या होती हैं, जिन्हें हम घातक जीन्स कहते हैं। ये जो वो जीन्स हैं जिससे कि रिडक्शन हो जाता है वायबिलिटी का। वायबिलिटी मतलब लाइफ स्पैन का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इट बिकम ए कॉज फॉर डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब आपका जीवन जो काल है इंडिविजुअल्स का वो रिड्यूस हो जाता है, उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी जीन्स जो डेथ कॉज करती हैं वो लीथल जीन्स कहलाती हैं। ये कुछ जो जीन्स होती हैं कुछ आवश्यक होती हैं। इन जीन्स जो आवश्यक जीन्स होती हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस हो जाता है, जिससे कि आपके जो जीन्स की जो एलील्स होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं इनटू लीथल एलील्स। सो व्हेन दे गेट कन्वर्टेड इनटू लीथल एलील्स, तो ये जीन्स अब क्या कहलाएंगी? लीथल जीन्स। तो उससे एक जीवन काल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वायबिलिटी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो रिड्यूस हो गया। अब ये जो अगर हम हिस्टोरिकल इसका एक प्रीव्यू देखें तो ये जो लीथल एलील्स हैं इनको सबसे पहले ल्यूसीन क्यूनेट ने इनको डिस्कवर किया था 1905 में, जब वो माइस के कोट कलर का अध्ययन कर रहे थे। तो जो एगोटी जो जीन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोट कलर को डिटरमाइन करने के लिए चूहों में। ये जो वाइल्ड टाइप की जो एलील होती है, इससे क्या होता है कि एक ब्लेंड होता है येलो और ब्लैक पिगमेंटेशन का, कि हर एक जो रोम होता है माउस के कोट कलर का, उसमें आपको येलो और ब्लैक पिगमेंटेशन का एक ब्लेंड मिलेगा, अर्थात वो बन जाएगा एगोटी। तो येलो और जो ब्लैक जो ब्लेंड जो बना है उसे हम एगोटी कलर कहेंगे। अब इसमें अगर एक म्यूटेंट हो जाता है किसी एलील में, तो अब वो माइस जो होंगे उनमें एक लाइटर येलोइश कलर हो जाएगा। अब ये जो येलो कलर के जो माइस उत्पन्न हुए किसके आधार पर हुए? म्यूटेशन के आधार पर हुए। अब हम उन येलो माइस को अगर क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस वाइल्ड टाइप से, तो अब आपके क्या रेशियो आएगा? 1:1। येलो और डार्क ग्रे ऑफस्प्रिंग आपको प्राप्त होंगी। इससे ये इंडिकेट होता है कि येलो जो कलर है म्यूटेशन का वो डोमिनेंट है, और जो भी आपके पेरेंटल येलो जो माइस थे वो हेट्रोजाइगोट्स थे फॉर म्यूटेंट एलील। अब जब आप दो पेरेंटल टाइप चूज करते हो येलो माइस की, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन आता है कि 1:2:1 आना चाहिए था, जो कि मेंडेलियन रेशियो कहता है। लेकिन क्यूनेट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 1:2 का रेशियो एगोटी टू येलो माइस। तो ये 1:2 का रेशियो आया इंस्टेड ऑफ 1:2:1, जो कि एक तरह का डिविएशन है मेंडल के नियम से। इसको अगर हम इस चित्र से और स्पष्ट देखें कि जो माउस कोट कलर का जो अध्ययन किया क्यूनेट ने 1905 में, तो ये उसकी सेग्रीगेशन हो गया गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स का। तो एगोटी जो प्रकार का जो कोट कलर था वो कैसा है? जब आपके ए मतलब दो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हैं। ए वाई जो है आपके यहाँ पे, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में येलो कोट कलर है। फिर आप क्या देखते हो? हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन जब आपके दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में जब आते हैं तो डेथ हो जाती है ग्रे कलर के इंडिविजुअल की। तब आपके रेशियो क्या आया? 1:2 आया। मतलब एक तो आपके एगोटी है और दो आपके येलो कोट के हैं। जो ग्रे कलर का जो बना था वो लिविंग नहीं रह पाता, वो लीथल जीन्स की वजह से लिविंग नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें ए वाई दोनों ही लीथल जीन्स प्रेजेंट हैं। जिस वजह से ये जो ग्रे कलर का जो माउस है जिसका कि कोट कलर ग्रे है वो जीवित नहीं रह पाता, उसकी डेथ हो जाती है लीथल जीन्स की वजह से। तो वी आर गेटिंग ए रेशियो ऑफ 1:2 इंस्टेड ऑफ वी शुड हैव गॉट 1:2:1। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। तो कितने प्रकार के लीथल एलील्स होते हैं? वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेसेसिव, डोमिनेंट और कंडीशनल। अब रेसेसिव मतलब जो आपके अप्रभावी जो है, तो अप्रभावी लीथल्स। अब आइडेंटिकल एलील्स अगर प्रेजेंट हैं किसी जंतु में तो उससे डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। ऐसी जीन्स को हम रेसेसिव लीथल एलील्स कहते हैं। ये कोड कर सकती हैं कोई भी प्रभावी या रेसेसिव ट्रेट के लिए। लेकिन ये फैटल कब है, लीथल कब है? जब ये
होमोजाइगस अवस्था में होती हैं। हेट्रोजाइगट्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं एक डिजीज फिनोटाइप को, जैसा कि हम कॉन्ड्रोप्लेसिया में देखते हैं। कॉन्ड्रोजोप्लेसिया होता है या सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज़ होती है उसमें हमें देखने को मिलता है ये कि ये म्यूटेंट जो लीथल एलील है वो हम टॉलरेट कर सकते हैं एक को, लेकिन जब दो प्रेजेंट होती हैं उससे लीथल या डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की। कॉन्ड्रोप्लेसिया में डॉफिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर एक ही म्यूटेंट एलील है तो व्यक्ति कैसा होगा, डॉफ होगा, लेकिन दोनों अगर प्रेजेंट हो तो उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो दैट इज कॉन्ड्रोप्लेसिया। ऐसा ही सिस्टिक फिब्रोसिस है जो कि लंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो इसमें भी डेथ हो जाएगी जब आपकी होमोजाइगस स्टेट में वो प्रेजेंट है। दूसरा एक रोचक इसमें उदाहरण है वो मैंक्स कैट का है। मैंक्स कैट्स में हेट्रोजाइगस जो म्यूटेशन हो जाती है तो उससे मिसिंग टेल या शॉर्टन टेल हो जाती है। जब आप दो हेट्रोजाइगस कैट्स को पेरेंटल टाइप चूज़ करते हो तो उसमें आप क्या देखते हो कि 2/3 जो सर्वाइव करते हैं ऑफस्प्रिंग उसमें डिस्प्ले होता है हेट्रोजाइगस शॉर्टन टेल फिनोटाइप में। 1/3 में सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग में नॉर्मल टेल लेंथ होती है, डेट इज होमोजाइगस फॉर ए नॉर्मल एलील। होमोजाइगस जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें म्यूटेंट एलील कैनॉट सर्वाइव, तो होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए लीथल होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप की लीथल जीन्स होती हैं वो डोमिनेंट लीथल जीन्स होती हैं। डोमिनेंट मतलब दे किल बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस स्टेट्स। So, mutant dominant lethal is removed from the population in the same generation in which it arose. Example is of your क्रिपर एलील। अब क्रिपर एक तरह का एलील है चिकन्स में, जिससे कि उसके जो पाँव होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और बॉनी हो जाते हैं, तो वो चिकन्स क्या कहलाते हैं, क्रिपर चिकन्स। क्रिपर क्या है, प्रभावी जीन से है, ठीक है। और हेट्रोजाइगस जो चिकन्स होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो क्रिपर रहेंगे, उनके छोटे छोटे पैर होंगे, वो स्टंटेड होंगे। अब दो क्रिपर चिकन्स मान लीजिए आपके पेरेंटल टाइप हैं, तो अब आपके कैसी जनरेशन आपको प्राप्त होगी, तो आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्या होना चाहिए था कि 3:1 का रेशियो आना चाहिए था, कि 3 कैसे होने चाहिए थे, क्योंकि प्रभावी है लक्षण क्रीपर है तो 3 क्रीपर होने चाहिए थे, और एक कैसा होना चाहिए था, नॉर्मल इंडिविजुअल होता था। लेकिन हमें 3:1 की बजाय हमें जो रेशियो प्राप्त होता है वो 2:1 का प्राप्त होता है। 2 तो क्रीपर होते हैं और एक नॉर्मल होता है, जो कि एक डिविएशन है मेंडल के नियम से। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि होमोजाइगस क्रीपर चिकन्स की डेथ हो जाती है। जैसा कि हम इस चेकर बोर्ड से देख सकते हैं कि यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ, पी अगर दोनों प्रभावी हैं तो लीथल है, अगर हेट्रोजाइगस अवस्था है कैपिटल पी स्मॉल पी तो क्रीपर है, अगर ये दोनों ही अप्रभावी हैं तो चिकन्स कैसे होंगे, उनके पैर कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तो लिविंग स्टेट 2:1 होगी, ना कि आपके 3:1 जो कि एक डिवीजन है मेंडल के नियम से। दूसरा एक और सिंड्रोम है जिसको हम हंटिंगटन्स डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिससे अनकंट्रोल मूवमेंट्स हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता में कमी हो जाती है, और ये जो है 30s और 40s में अपीयर हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है कि म्यूटेशन होता है HTT जीन में। HTT जो जीन है इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है जिससे कि प्रोटीन बनता है हंटिंगटिन, तो इसलिए डिजीज़ क्या कहलाती है, हंटिंगटन्स डिजीज़। जब ये होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, HH प्रेजेंट हैं, तो उसकी डेथ हो जाएगी इंडिविजुअल की। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इंडिविजुअल डाइट्स ऑफ द, तो वो भी उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इट इज़ डोमिनेंट जीन विच इज़ प्रेजेंट। लेकिन अगर आपके रिसेसिव ट्रेट है तो नॉर्मल इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसको अगर हम इस चित्र से देखें तो पेरेंटल टाइप आपके कैसे हैं, एक तरफ आपका है अप्रभावी और एक तरफ आपके पेरेंटल टाइप है। तो नॉर्मल एलील स्मॉल h क्या प्रदर्शित कर रहा है, नॉर्मल। कैपिटल H इस डिजीज़ को हंटिंगटन्स एलील्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा, तो आपके मान लीजिए 4 यहाँ पे इंडिविजुअल्स बने, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस अवस्था में हंटिंगटन्स डिजीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं, नॉर्मल रेसेसिव में प्रदर्शित कर रहे हैं, और नॉर्मल रेसेसिव यहाँ पे इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है आपका वो 1:1 आ रहा है। तो यहाँ पे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉज। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ 3:1 वी आर गेटिंग अ डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। कंडीशनल लीथल जीन्स भी होती हैं
जिसमें कुछ बाहरी पर्यावरण से कुछ चीज़ें ऐसी प्रभावित करती हैं जीन्स को, तो वो घातक बन जाती हैं। कि सर्टन चेंजेस का जो इंट्रोडक्शन होता है इन्वायरमेंट में, जिससे कि लीथलिटी रिजल्ट हो जाती है। एक प्रकार का फैबिज्म है जो उसकी इनहेरिटेड कंडीशन है, जो कि रिजल्ट करती है डेफिशिएंसी हो जाती है एक एंजाइम की, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और ये बहुत कॉमन है जो पीपल होते हैं मेडिटेरेनियन, अफ्रीकन या ज्यूइश डिसेंट के। तो ये जो डिज़ीज़ है, इसका जो नाम आया जब अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो फैवा बीन्स को खाते हैं, तो उनमें हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, एक कंडीशन जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स ब्रेक कर जाती हैं और ब्लॉक करती हैं ब्लड वेसल्स को। और इस ब्लॉकेज की वजह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ब्रेक अपार्ट हो गई, ब्लॉकेज हो गया ब्लड वेसल्स का, तो किडनी फेलियर हो जाएगा, जिससे कि डेथ हो जाएगी इंडिविजुअल की। तो ये फेवा बीन्स हैं, वो किस तरह से डैमेज कर देती हैं रेड ब्लड सेल्स को, आप इस चित्र से बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस lethal genes in a very easy way, and this is a form of deviation which is very common in Mendelian genetics. Thank you for watching this.